हेलो एवरीवन, मैं अनु और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 जिसमें क्या है सेक्शन फॉर्मूला। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए आइए आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जैसे एक पॉइंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट्स ए है और एक पॉइंट्स बी है, ठीक है। एक पॉइंट्स ए है और एक पॉइंट्स बी है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड, पॉइंट्स ए से पॉइंट्स बी तक मिलाने वाली रेखा खंड है, जिसको कोई पॉइंट्स बीच में एक और आता है वो विभाजित करता है, मतलब काट देता है। तो इस पॉइंट्स को हम मान लेते हैं पी। ए और बी रेखाखंड को एक पॉइंट्स आकर विभाजित कर देता है, मतलब काट देता है। तो ये जो है M1 और M2 रेशियो में डिवाइड होता है। M होगा पता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये भी 1 हो या 2 भी हो सकता है। M1 रेस टू M2 में डिवाइड कर देता है। तो ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2। तो हमें p का जो डिवाइड किया हुआ यहाँ पे जहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये पॉइंट्स p, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जहाँ M1 और M2 रेशियो में कट रहा है, यानी ये जो रेखाखंड का जो विखंडन हो रहा है वो M1 और M2 रेशियो में हो रहा है। तो पॉइंट्स P का हमारा कोऑर्डिनेट का क्या होगा, ये हमें निकालना है x और y, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, मतलब विभाजन सूत्र। तो उसके लिए फॉर्मूला है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हो गया हमारा x के लिए। y के लिए क्या हो जाएगा, M1 जैसे था वैसे यहाँ पे M1 रहेगा और जहाँ पे x2 था वहां पे y2 हो जाएगा, y2 प्लस M2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या एक बार और देख लेते हैं, जब A और B एक रेखाखंड है तो जिसको कोई और पॉइंट्स आकर ये रेखाखंड को कहीं पे भी खंडित कर देता है, मतलब डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने के बाद ये AP जो है M1 होता है, M1 और B जो है M2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो काटने वाली पॉइंट्स होगी उसका कोऑर्डिनेट x और y का वैल्यू ये होगा, x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये। तो इसको हम अगर पॉइंट्स अगर कोई नंबर रहेगा डिजिट तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। देखिए ए पॉइंट्स है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 3। एक पॉइंट्स बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 और 4। तो इसको मिलाने वाली रेखा, ये रेखाखंड हो गया ए और बी, और इसको कोई बिंदु जो है डिवाइड करता है, इसको हम P मान लेते हैं। तो ये 1:2 में डिवाइड होता है, यानी AP जो है इसका लंबाई 1 हो गया और PB जो है इसका 2 हो गया। तो हमें P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, तो P को मान लेते हैं x और y।
कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, m1 इंटू x2, m1 ये है, m2 ये है, तो m1 इंटू x2, तो m1 हमारा 1 हो गया, इंटू x2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 क्या है 3, प्लस m2, m2 क्या है 2, इंटू x1, तो x1 क्या है हमारा 2, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, कॉमा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, m1 क्या है 1 इंटू y2, x1 y1, x2 y2, y2 4 प्लस m2 2 इंटू y1 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 2 जा 4 और 1 और 2 3, कॉमा 4 प्लस 3 2 जा 6, कॉमा 3। अब आगे देखते हैं, 4 और 3 7 अपॉन 3 और 6 और 4 10 अपॉन 3, तो पॉइंट्स P का हमारा वैल्यू क्या हुआ, पॉइंट्स P 3 अपॉन 2 कॉमा 10 अपॉन 3, इसका कोऑर्डिनेट निकल आया। एक और फॉर्मूला है, कह रहा है बिंदु ए जो है, जैसे देखिए बिंदु ए जो है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, और बिंदु बी जो है इसका क्या है कोऑर्डिनेट x2 और y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड, ठीक है, ए बी हो गया कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब मध्य बिंदु यानी कि AP इक्वल टू PB, ठीक है, जिसका मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, AB के एकदम बीचों बीच, जितना यहाँ पे अगर कट करता है तो जितना A और P का बीच की दूरी होगा उतना ही P और B के बीच की दूरी होगा, एकदम मध्य पॉइंट मान लेते हैं उसको P, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना है x और y, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए x1 y1 x2 y2, तो AB रेखाखंड को जो डिवाइड करने वाला पॉइंट्स है दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पे देखिए एक और फॉर्मूला होता है, नीचे दिखाती हूँ मैं, एक पॉइंट से A और एक पॉइंट से B, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, जो कि एक पॉइंट जो है इसको डिवाइड कर रहा है, कोई एक रेखाखंड को जो पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, K/1 में डिवाइड कर रहा है, K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो उस डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट जब K/1 रेशियो में डिवाइड करेगा तो उसका पॉइंट्स क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, x1 y1
और x2 y2 ये कोऑर्डिनेट है। तो ये p का x और y निकालना है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो k इंटू x2, जैसे m1 और m2 था तो m इंटू x2 प्लस ये हो गया 1 इंटू x1, तो x1 को x1 लिख देते हैं, 1 से डिवाइड किए सॉरी मल्टीप्लाई किए तो x1 आ गया, और यहाँ पे k+1, उसमें क्या करते थे m+m2 कर देते थे, इसमें k/1 में की डिवाइड है तो k+1 करेंगे, और y के लिए m2 1 है हमारा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही होगा, सॉरी इसका फॉर्मूला हो गया k इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k+1, ये फॉर्मूला हो गया। जब k/1 में डिवाइड करेगा तो k इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1 और k इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k+1। तो आगे बात समझ में, 3 फॉर्मूले अभी मैं बताई। जब सेक्शन फॉर्मूला आएगा m1 इंटू m1/m2 में जब डिवाइड करेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए मान लेते हैं इसको, जो बिंदु -1 और 7 और बिंदु जो है सेकेंड वाले पॉइंट्स को हम बी मान लेते हैं, 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन समझिए, 2 पॉइंट्स दिया गया है, क्या क्या मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। एक पॉइंट्स ए दिया गया है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -1 और 7, और एक पॉइंट्स जो है बी दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है 4-3। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो 2:3 में डिवाइड करता है। मान लीजिए ये पॉइंट होगा, ये 2:3 में डिवाइड करता है। तो उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि ए बी रेखाखंड को विभाजित करने वाली बिंदु P, ए बी रेखाखंड को विभाजित करने वाली मतलब इसको डिवाइड करने वाली बिंदु P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x और y। हमें यही निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या है, m1, फॉर्मूले को लिख देती हूँ, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
अब देखिए m1 क्या है हमारा 2 इंटू x2 क्या है 4, क्लियर है ना। और m2 3 इंटू x1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब यहाँ पे भी देखिए भाई 2 इंटू y2 माइनस 3 प्लस y1 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 2 4 2 जा 8। अब 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 और 3 और 2 5 माइनस 6 प्लस 21.5 5.5 यहाँ पे हो गया 15.5 5 कैंसिल 1 3। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हम p का कोऑर्डिनेट क्या निकल आया 1,3। आंसर बिंदु क्या आया AB को डिवाइड करने वाला बिंदु क्या आया 1,3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।